अब बात करेंगे पदयात्रा पर तंज और कांग्रेस में जंग की। तो रुड़की में हरीश रावत की पदयात्रा दूसरे दिन भी जारी रही। मंगलौर विधानसभा के हरचंदपुर गांव में हरीश रावत ने पदयात्रा निकाली और उसके बाद उनकी पदयात्रा अलग अलग गांव से होकर गुजरी। हरीश रावत का कहना है कि उनकी यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। उत्साहपूर्ण वातावरण है और कल भी एक जबरदस्त उत्साहपूर्ण यात्रा रही। आज भी भारत जोड़ो की भावना के साथ लोग मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं और इसलिए जो है ये जो राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रही है, अब वो धीरे धीरे हर गांव, मोहल्ले, कस्बे की यात्रा बन रही है। और उत्तराखंड चैप्टर में भी हमने कल उदलहेड़ी से शुरू किया है और इसका 25 तारीख को हम धनपुरा में अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने समापन करेंगे। और इधर भाजपा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कस रही है, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। हरिद्वार कांग्रेस के महानगर कार्यकारी अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने निशंक पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के तो मोदी जी भी कहते हैं कि कांग्रेस विहीन हो जाएगा देश, लेकिन कोई पार्टी जिसका इतिहास 100-150 वर्ष पुराना हो, वो पार्टियां ख़त्म होना बहुत बड़ी बात है, असंभव बात है। कोई भी कुछ कह सकता है और बड़े लीडरों के प्रति मैं तो यही कहूँगा कि सोच विचार करके बोलना चाहिए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने भारत को आज़ाद कर। तो देखिए, प्रीतम सिंह के सचिवालय कूच के दौरान पार्टी के बड़े नेताओं के न आने से कांग्रेस की गुटबाजी साफ हो चुकी है। अब कांग्रेस नेता डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं और तभी तो प्रीतम सिंह और करण महारा के सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। प्रीतम सिंह का प्रदर्शन नहीं था। मैं तो कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा अदनासा सिपाही। जो हारने के बाद निराशा थी वो खत्म हुई और उसको कंसोलिडेट करके कार्यक्रम यहाँ हो गया और बहुत अच्छा उसका मैसेज गया। आगे जो भी आह्वान होगा उसमें सभी लोग शिरकत करने का काम करेंगे। लगता है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक हो गया है, तभी तो कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। 21 नवंबर को प्रीतम सिंह ने सचिवालय कूच किया था। उनके कार्यक्रम की ना तो संगठन को जानकारी थी, ना ही पार्टी के किसी बड़े नेता को। यहाँ तक कि प्रीतम सिंह की तरफ से जारी किए गए पोस्टर तक पर कांग्रेस नेताओं के नाम और पोस्टर से वो गायब थे। इसे लेकर कांग्रेस संगठन ने भी नाराजगी जताई थी, मगर अब करण महारा कह रहे हैं कि प्रीतम सिंह के प्रदर्शन से पार्टी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली है। कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहा था, अगर वो देखता है कि हाँ बड़े स्तर पे भी ये हो रहा है तो उसका अच्छा प्रभाव जाता है। बस ये है कि डिसिप्लिन होना चाहिए और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम नेताओं की तरफ से कोई ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि ऊपर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हम एक बार सत्ता गंवा चुके। इस बार का चुनाव जो हम हारे हैं उसके कारण आप सबको भी पता है और हमारे कार्यकर्ताओं को। उधर प्रीतम सिंह के भी सुर अब बदले हुए नजर आने लगे। कांग्रेस के लोगों का प्रदर्शन था और स्वाभाविक बात है, हम सरकार को घेरने में कामयाब हुए और जिस तरीके से लोगों का इसमें आने का काम हुआ और भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, तो कार्यकर्ता जो है वो जो है मॉरली जो है वो उसका बूस्टअप भी हुआ है और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में उसको ताकत मिली। करण महारा और प्रीतम सिंह के बीच की तल्खी वैसे किसी से छिपी नहीं है। दोनों ही नेता कई बार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इन दोनों नेताओं के दिल अब फिर से मिल गए हैं या फिर इसके पीछे कुछ और ही वजह है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा के साथ पंकज राणा की रिपोर्ट। इधर टिहरी जिले के सीमांत बूढ़ा केदार में मंगसीर दिवाली मनाई गई। कार्तिक दिवाली के एक महीने बाद भव्य मंगसीर दिवाली मनाई जाती है और मान्यता के अनुसार पहले भैलो खेला जाता है। भैलो जो कि पेड़ की टहनी और चीड़ के पेड़ के छिलकों से बनाई जाती है, इसे ग्रामीण उत्साह पूर्वक कैला पीर देवता के साथ धूमधाम से मनाते हैं। इस दिवाली का मुख्य उद्देश्य है कि जब टिहरी जिले में राजशाही तंत्र था तो नेपाली गोरखाली समाज दिवाली के समय पर आक्रमण किया था, जिस कारण टिहरी में जिले के कई हिस्से में दिवाली नहीं मनाई गई।
और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।